विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके बीच में बीए पाठ प्रथम वर्ष का सुदामा चरित्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के पद पढ़ेंगे। कोदो सवा जुर तो भरी पेट न चाहती हो दधि दूध मिठोती, सीत बीतती गयो सिसताही हो हटती पे तुम्हें न हटोती, जो जनती न हितु हरिसो तुम्हें काहे को द्वारी का पेली पठोती, या घर ते न गया कबहूँ पिए टूटो तवो अरु फूटी कटोती। इन पंक्तियों में, आगे के पंक्तियों में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति को तर्कों से संतुष्ट करती हुई अपनी परिवार की दुखद, कारुणिक और दरिद्रता भरी जिंदगी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हुए उनके मित्र सुदामा के मित्र भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती है। सुबुद्धि कहती है, कोदो सवा जुर तो भरी पेट। कोदो और सवा ये दो एक ऐसे अन्न हैं जो गांव में बेहद गरीब आदमी खाते हैं, जो जंगली घास के जैसे होते हैं। जंगल में पैदा होने वाला सस्ता अन्न जो बिना किसी मेहनत के उग जाता है। वो सुबुद्धि कहती है कि अगर हमें कोदो और सवा भी अगर भर पेट मिल जाता खाने को, तो मैं तुमसे कभी भी दूध, दही और मिठाई की मांग नहीं करती। शीत बीतती गयो शिष्यताही, अभी शरद ऋतु है, यह भी ठिठुरते हुए बीत रही है। अगर ऐसी स्थिति मेरी नहीं होती, हमारे अगर ऐसी स्थिति नहीं होती कि हमें सर्दी की ऋतु भी शिष्यताते हुए बितानी पड़े, तो भले ही मैं चुप रह जाती, लेकिन तुम्हें कभी भी वहाँ भेजने की हट नहीं करती। आगे की पंक्तियों में सुबुद्धि कहती है, जो जनती न हितु हरिसो तुम्हें काहे को द्वारी का पेली पठोती। जो जनती से तात्पर्य है, अगर मैं नहीं जानती, न हितु हरिसो कि भगवान कृष्ण के जैसे तुम्हारे मित्र हैं, अगर मुझे ये पता नहीं होता तो मैं तुम्हें क्यों द्वारका के पार तुम्हें भेजती। यहाँ घर ते गयो कबहूँ पिए टूटो तवो और फूटी कटोती। हमारी जो स्थिति है वो तो इस प्रकार की है कि इतना परिश्रम करने के बावजूद भी लगातार हमारे घर में से टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कटोती कभी भी नहीं गई है। अर्थात हम कभी इस स्थिति में नहीं आए कि हम इन दो बर्तनों को भी जो है चेंज कर सकें, परिवर्तन कर सकें। तात्पर्य ये है कि सुबुद्धि कर रही है कि हम इतनी दारिद्रता में हम जीवन यापन कर रहे हैं कि हम जो है हमारे खाने पीने के सामानों को भी सही ढंग से नहीं खरीद पा रहे हैं। आगे अब सुबुद्धि के इस तर्कों का सुदामा अपने ही तर्क से प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, छांडी सबे तक तो ही लगी बक, आठम जाम यही जक ठानी, जाते ही दय लदाए बड़ा लड़ा भरी लेहूँ लदाई यह जिए ठानी, पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी, जो पे दरिद्र लिख्यो हूँ ललाट पे तो कहीं पे मेटी न जात अजानी। यहाँ पर सुदामा भाग्यवाद का सहारा लेते हुए वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि हे सुबुद्धि, जो पे दरिद्र लिख्यो है ललाट, अगर किस्मत में ललाट पर, भाल पर अगर दरिद्रता लिखी हुई है, गरीबी लिखी हुई है, तो ये किसी के मिटाए से भी जो है मिटती नहीं है। हे अजानी, वो जो है अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अज्ञानी, यदि भाग्य में अगर जो है गरीबी लिखी हुई है तो ये किसी के मिटाने से भी नहीं मिटती है। अब आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं, छांडी सबे तक तो ही लगी बक, कि सब कुछ काम धाम छोड़ करके, सारी बातें छोड़ करके
तुझे केवल केवल यही, तुझे आठों पहर यही बकबक तुझे लगी हुई है कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, जात देही लदाई लड़ा। और तुम तो ये समझ रही हो कि वहाँ पर जाते ही वो कृष्ण मुझे गाड़ी में भर भर के सामान लदा देंगे और उनको वो लदा देंगे और मैं तुम्हें जो है लेकर के तुम्हारे पास लेकर के आ जाऊँगा। तुमने अपने मन में ये सोच रखा है, पर पावे कहाँ ते अटा अटारी, जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी। लेकिन जिनको विधाता ने टूटी सी छानी दे रखी है, टूटी सी झोपड़ी दे रखी है, उसको कहाँ से अटारी और अट्टा महल और जो है अट्टालिकाएँ मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि अंतिम पंक्ति में फिर से सुदामा जी कहते हैं कि जिनके किस्मत में गरीबी लिखी है उनको कहीं से भी वो गरीबी मिट नहीं सकती, उसके को कोई भी नहीं मिटा सकता। आगे की पंक्तियों में फिर एक बार पुनः सुबुद्धि अपने तर्क को देती हुई करिए। पूरन पेज करी प्रहलाद की खम्भ सो बांध्यो पिता जहीं बेरे, द्रौपदी ध्यान धर्यो जब ही तब ही पटकोट लगे चहु फेरे, ग्राह ते छूटी गयंद गयो पिय है हरि को निहचे जिय मेरे, ऐसे दरिद्र हजार हरेंगे बे कृपानिधि लोचन कौर के हैरे। इन पंक्तियों में सुबुद्धि कहती है कि पूरन पेज करी प्रहलाद की। जब प्रहलाद ने भगवान कृष्ण को याद किया तो जिस क्षण उन्होंने याद किया उसी समय उसका कार्य पूरा किया। एक लोक कथा पुराणों में मिलती है कि भक्त प्रहलाद को जो है उसके पिता ने खंबे से बांध दिया और उसको मारने को आतुर हुए और भगवान को प्रहलाद ने याद किया, उसी समय भगवान प्रकट हुए और उनके पिता हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। उसी प्रकार आगे के पंक्ति फिर एक तर्क देती हुई कहती है, द्रौपदी ध्यान धर्यो जब ही तब ही पटकोट लगे चहु फेरे। और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया वैसे ही उसके चारों ओर जो है साड़ी के पटकोट चारों तरफ बनने लग गए। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता वैसे वैसे साड़ी का पटकोट और ज़्यादा बड़ा होता चला गया। ग्रहाते छूटी गयंद गयो है पिए, है हरि को नियचे जिए मेरे। आगे की पंक्तियों में सुबुद्धि कहती है कि मगरमच्छ के जो है पंजे से हाथी तक को भी हाथी भी छूट जाते हैं। जब हाथी ने गयंद ने जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उसको भी छुड़ाने के लिए भगवान तुरंत वहाँ पर पहुँचे। मैं जानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, ऐसे दरिद्र हजार हरे वे कृपानिधि लोचन कोर के हेरे। और जिसको तुम गरीबी कह रहे हो ऐसी तो हजारों गरीबियाँ वे दूर कर सकते हैं, और वो भी केवल अपनी आँखों को इधर से उधर फेरने पर ही जो है ऐसे हजारों दारिद्र्यों का वो नाश कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सुबुद्धि कह रही है कि जिनको उनकी कृपा की प्राप्ति हो जाती है ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्तियों की गरीबी उनके लोचन कोर नेत्रों के कोर के हेरने से ही दूर हो जाती है। आगे के पंक्तियों में फिर एक बार पुनः सुदामा अपनी पत्नी को तर्क देते हुए कहते हैं, चक्क वे चौंकी रहे चकिते तहाँ भूले से भूप अनेक गनाऊं, देव गंधर्व वो किन्नर जच्छते साज लो देखे खरे तिहि ठाऊं, ते दरबार बिल्योग को नहीं अब का तो ही कहाँ कही के समझाऊं, रोकिए लोकन के मुखिया दुखिया किम पेठत पाऊं। चक्कवे चक्रवर्ती राजा, चौकी मतलब चौंक जाते हैं, आश्चर्य चक्की मतलब आश्चर्य से, तहाँ भूले ते भूप अनेक गनाऊं। और ऐसे तो वहाँ अनेक राजा हैं, कृष्ण का इतना प्रभाव है कि चक्रवर्ती राजा तक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और कितने ही अनेक राजा लोग वहाँ जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। देव गंधर्व वो किन्नर जंचिते साँझ लो देखे खरे जी ठाऊं, देवता गंधर्व किन्नर और यक्ष जैसे लोग भी वहाँ पहुंचकर सुबह से सायंकाल तक वे खड़े रहते हैं, लेकिन उनको भी
वहाँ पर प्रवेश नहीं मिल पाता। ते दरबार बिलियो को नहीं, अब तो ही कहाँ कहीं के समझाऊं। कृष्ण का वैभवशाली दरबार तुमने देखा नहीं है, तो अब मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं, किस प्रकार से मैं बताऊं मैं तुम्हें कि वहाँ पर संसार के प्रतिनिधि तक रोक लिए जाते हैं, फिर मुझ जैसा दीनहीन गरीब प्राणी, गरीब ब्राह्मण किस प्रकार वहाँ भीतर प्रवेश कर पाएगा। यह सोचने लायक है। कृष्ण यहाँ पर सुदामा अपनी दीनहीन दशा को देख करके भीतर प्रवेश न कर पाने के अपने जो है स्थिति को बयां करते हुए कह रहे हैं कि मैं वहाँ किस प्रकार से प्रवेश पा सकूँगा। भूप से भूल अनेक खरे रहो, ठाड़े रहो तिम चकवे भारी। देव गंधर्व किन्नर जक्ष से रोके जो लोकन के अधिकारी। अंतर जामी वे आपु ही जिय जानही, मानो यह सीख लेहु हमारी। द्वारका नाथ के द्वार गए सब, ते पहले सुधि लेत तिहारी। यहाँ पर एक बार पुनः सुबुद्धि अपने तर्क देती हुई कह रही है, अपने पति से कह रही है कि आप कह रहे हैं वे सब बातें सही है, लेकिन फिर भी भले ही वहाँ पर द्वारका के में अनेक राजा भूल से खड़े रहते हों और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की भी ये स्थिति रहती हो, भूले से भूप अनेक खड़े हों, भूल के कारण, अज्ञानता के कारण भले ही अनेक राजा वहाँ खड़े हों और उनके दरबार के बाहर कई चक्रवर्ती सम्राट भले ही खड़े हों। देव गंधर्व किन्नर जच्छ से रोकन जे लोकन के अधिकारी। देवता गंधर्व किन्नर यक्ष और लोगों के अधिकारी तक भी वहाँ पर रोक लिए जाते होंगे भले ही। अंतर जामी वे आप ही जान ही, मानो यही सिख लेऊँ हमारी। लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है और वे भीतर बैठे बैठे ही यह जान लेंगे कि बाहर सुदामा आया हुआ है। यह मेरी सीख है, यह मेरी आपको शिक्षा है कि आप मेरी सीख मान लीजिए कि कृष्ण अंतर्यामी है और वे भीतर बैठे बैठे ही ये जान जाएंगे। तो द्वारिका नाथ के द्वार गए सबसे पहले सुध लेत तुम्हारी। मैं ये जानती हूँ कि अगर आप द्वारका नाथ के द्वार पर गए तो वे सबसे पहले आपकी सुधि लेंगे, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। आगे के पद इससे आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे।